1993 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने इसे खोजने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस खोज के दौरान 5 इंजीनियर रहस्यमयी रूप से गायब हो गए, जिसके बाद उन्होंने यह खोज रोक दी। दूसरी सुरंग है स्वर्ण बंदर मार्ग। माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने यहां 500 टन सोना छिपाया था, और जब 2018 में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वे किया गया तो यहां कई अकल्पनीय और अद्भुत धातुएं मिली। अब तीसरी सुरंग, जिसे काला पानी सुरंग कहा जाता है, इसके अंदर एक अज्ञात काले पानी जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिसकी 2001 में सैंपल लिया गया, और जब लैब टेक्नीशियन ने इसकी जांच करने की कोशिश की तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तिरुपति बालाजी की रहस्यमयी कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती। असली चौंकाने वाला रहस्य तो भगवान की मूर्ति से निरंतर बहने वाला पसीना है। मंदिर परिसर में पंखे लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि बालाजी की मूर्ति से निरंतर गर्मी निकलती रहती है। इसी कारण मूर्ति हमेशा पसीने से तर रहती है। पुजारी नियमित रूप से मूर्ति को कपड़े से पोंछते रहते हैं, परंतु कुछ ही देर में मूर्ति फिर से पसीने से भीग जाती है। इसके अलावा मूर्ति से समुद्र की लहरों जैसी गूंजती आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे भक्त मूर्ति के जीवंत होने का प्रमाण मानते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार बालाजी के चरणों से वैकुंठ की पवित्र नदी विरजा प्रवाहित होती है। मंदिर परिसर में स्थित भावी कुआं भी इसी नदी से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये सभी चमत्कारिक तथ्य भक्तों के विश्वास को और दृढ़ करते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं, जिस कारण तिरुपति को कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। इन सबके अलावा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि बालाजी की मूर्ति के सामने हजारों वर्षों से एक दीपक निरंतर जल रहा है, वो भी बिना किसी तेल और बाती के। आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है, और क्या है उस अद्भुत गांव का रहस्य जहां से बालाजी मंदिर की सामग्री आती है, लेकिन आज तक उस गांव तक कोई नहीं पहुंच पाया? आखिर ऐसा क्यों?